हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे अभी हम साथ में सीख रहे हैं पाइथन के बारे में। अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वो था टपल्स के बारे में। सो वी आर फोकसिंग ऑन टपल्स एज ऑफ नाउ। तो मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था लास्ट वीडियो में कि लिस्ट और टपल में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस हैं। सिमिलैरिटीज़ हमने देखी थी कि ऑलमोस्ट सब ऑपरेशन सेम होते हैं। The main most significant difference was the mutability. Lists are mutable and the tuples are immutable. But the most important question is कि ये दोनों अलग अलग दिए क्यों हैं और म्यूटेबिलिटी से फ़र्क क्या पड़ता है, तो वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव दिस एक्सपर्ट टिप टपल वर्सेस लिस्ट व्हाट एंड व्हेन टू यूज़। इससे पहले अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी, मैंने एक वीडियो में ला कुछ पास्ट वीडियोस में मैंने ये चीज़ को कवर किया था कि स्ट्रिंग और लिस्ट, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है और उसका प्रूफ क्या होता है, जिसमें मैंने मेमोरी मैप के बारे में बताया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड यू गो एंड चेक दैट वीडियो, क्योंकि उससे आपको बेटर इंसाइट मिलेगा एंड यू वुड बी एबल टू बेटर रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग टुडे। So let's get started and see tuple versus list, what and when to use. तो सबसे पहली चीज़ आती है लिमिटेशन बाय एपीआई। ये दो अलग अलग दिए क्यों हैं? अब क्या होता है कि एक होता है एपीआई, मैंने जैसे आपको बताया था परसेंटेज एस। अगर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम देखते हैं, हाई दिस इज परसेंटेज एस फ्रॉम परसेंटेज एस। यहाँ पे परसेंटेज एस मतलब एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये टपल मैंने पास कराया, तो इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, राइट। ये क्या करेगा, अभिलाष को डाल देगा इस वाले परसेंटेज एस में और टुगेदर विद अभी को इस परसेंटेज एस में डाल देगा। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लिमिटेशन बाय एपीआई। जो इसका एपीआई है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, उसने ये चेक लगा रखा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ यूसेज ऑफ टपल एंड नॉट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट यहाँ पे वर्क नहीं करती। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोड आप यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं जहाँ पे उसको म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी से फर्क पड़ता है। ठीक है, म्यूटेबिलिटी क्या है? अगर देखिए, ओवरऑल तो अगर आप देखेंगे, जब मैं म्यूटेबल इम्यूटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है जो चीज़ मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कहीं भी कुछ चेंज हो जाए मेरे कोड में। ठीक है, अगर वो है, देन यू शुड गो अहेड एंड यूज टपल, बिकॉज टपल इम्यूटेबल होते हैं, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। तो जब आपका यूज उस तरीके का है, कांस्टेंट आप रखना चाहते हैं, तो आप टपल यूज करेंगे। अगर यू आर फाइन, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा कोड जो मैं यूज कर रहा हूँ डेटा इनपुट जो भी आ रहा है वो चेंज हो भी जाए, तो भी आपका कोड उसको हैंडल कर सकता है, तो आप लिस्ट यूज करेंगे, राइट। तो अब जब मैंने अपना कुछ कोड बनाया, उस कोड में मैं चाहता हूँ कि मैं आई वांट कि मुझे इम्यूटेबिलिटी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोड के अंदर मेरा चेंज करे, बिकॉज उससे आपके कोडिंग में या फिर जो भी आप फंक्शनैलिटी कर रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। तो आपने इस तरीके का एपीआई प्रोवाइड किया है, कराया। एपीआई प्रोवाइड करा रहा है मतलब आपने इस तरीके का फंक्शन लिखा, उस फंक्शन में आपने पैरामीटर्स में ही डाल दिया कि इट एक्सपेक्ट्स टपल। ठीक है, टपल एक्सपेक्ट क्यों करता है? क्योंकि मेरा कोड म्यूटेबिलिटी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कांस्टेंट की तरह मैं काम करूँ। ठीक है, तो व्हेन यू आर लिमिटेशन, व्हेन यू हैव अ लिमिटेशन बाय एपीआई, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, जो कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो इफ यू वांट वी कैन जस्ट क्विकली चेक इट ऑन पाइचार्म हाउ दिस वर्क्स, just to prove my point. So hi, this is percentage s from percentage s, and finally you write यहाँ पे percentage, or we are saying Abhilash comma together with Abhi. Okay, together with Abhi. So you see this should work completely fine. Okay, but if in case आप इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ टपल आप इसको एक लिस्ट बना देते हैं, और लिस्ट म्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में जो एपीआई है, इट उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दे रखा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, नॉट एनफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग।
तो अगर इस तरीके की लिमिटेशन है देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो इट इज़ ऑन द जो आपको प्रोवाइड करा रहा है एपीआई, उससे आप लिमिटेड हो जाते हैं। अब सेकंड चीज़ होती है स्पीड। अब एक तो बहुत ही आप मतलब लॉजिकली अगर सोचेंगे, और पाइथन एक बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, जो भी चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, जो बार बार चेंज नहीं हो रही, वो ऑब्वियसली फास्ट रहेगी बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एन ओवरहेड ऑफ चेंज। तो टपल्स वैसे ही फास्ट होते हैं, ये तो आप लॉजिकली सोच सकते हैं, ठीक है। बट एक जिस तरीके से टपल और लिस्ट की मैपिंग होती है मेमोरी में, वेदर इट इज जस्ट यूजिंग वन एलिमेंट या दो एलिमेंट्स को बना के मिलता है, विच आर लाइक एडवांस टॉक्स फॉर नाउ, सो आई वुड नॉट गो इन टू दैट मच। बट जस्ट टू शो यू दैट टपल्स आर फास्टर। अभी अगर आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, टपल जो है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, ऊपर से देखने में ही हमें लग रहा है कि चार ही एलिमेंट्स इसमें हैं, एक, दो, तीन और चार, और लिस्ट में भी चार एलिमेंट्स हैं, और टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े भी हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जब मैं साइज़ निकालूंगा टपल का, तो वो टपल का साइज़ छोटा होता है, लिस्ट का बड़ा होता है, सो ऑब्वियसली अगर साइज़ बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा स्लो होगा, उसको प्रोसेसिंग में जितना ज़्यादा डेटा है उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दैट इज़ अनदर थिंग। सो इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, एक बार इस तरीके के एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। सो आई जस्ट कॉपी दिस कोड एंड शो इट टू यू। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैंने उस कोड को वहाँ प्रेजेंटेशन से यहाँ पे कॉपी किया है। अभी आप देख सकते हैं टपल वन, लिस्ट वन। और अब अगर मैं इनका साइज देखता हूँ, इफ आई रन इट अगेन, यू सी द साइज ऑफ टपल इज 56 डिस्पाइट हैविंग मोर डेटा इन इट, एंड द साइज ऑफ लिस्ट इज 72। तो जैसा हमने बताया था उसी तरीके का हमारी यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मैं जाऊंगा, टपल्स आर इम्यूटेबल कंटेनर्स ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको बोला टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? लेट्स से आई मेक अ टपल, ओके, 1 2 3, ओके। तो अगेन जो मैंने लास्ट वीडियो आपको दिखाया था, ठीक है, उसके मेमोरी मैप पे मैं फिर से जाना चाहूँगा, आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा थ्योरी, और उसके बाद मैं इस पॉइंट को प्रूव। सो द थिंग दैट आई वांट टू प्रूव, जो मैंने लास्ट पहले भी कुछ वीडियो में बताया था, कि देखिए कैसे होता है कि अगर एक आपने 1 2 3 करके एक टपल बनाया है, ओके, दिस इज माई टपल 1 2, एंड यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ओके। तो अगर इस तरीके का टपल मैंने कुछ बनाया है, तो ये एक मेमोरी या एड्रेस स्पेस एलोकेट हो जाता है, ठीक है। ये आपका एड्रेस स्पेस एलोकेट हो गया। सो इस एड्रेस स्पेस को मैंने मान लीजिए बोल दिया 100, ठीक है। अब इसको वेरिएबल या रेफरेंस या नाम जो असाइन हो गया वो है ए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं दोबारा से एक b इक्वल टू 1 2 3 लिखता हूँ, तो क्या होगा? जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इसी एड्रेस स्पेस पे b को भी लगा दिया जाएगा, ओके। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने आपको id फंक्शन बताया था। इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ नया आ जाता है, 1 2 4, ओके, 1 2 4 करके मैंने एक नया टपल बनाया, तो एक इन ऑल टुगेदर एक नई एड्रेस आपको जनरेट होगा, एक नया एड्रेस आपको मिलता है जिसको मैंने बोल दिया लेट्स से 200, और फिर इसका जो भी नाम है वो नाम इसको मिल जाता है, या फिर रेफरेंस कह लीजिए आप, इसको सी कह दिया मैंने, ओके। अब अगर मैंने सी को इक्वल टू ए लिखता हूँ, ठीक है, सी की वैल्यू मैंने ए के बराबर कर दी, तो बस क्या होगा, ये रेफरेंस यहाँ से हट के और ये रेफरेंस यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इंटरनली वर्क्स। उसी पॉइंट को मैंने पहले भी पास्ट में वीडियो में दिखाया था, आज भी मैं उसी पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिकली। सो आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दैट। तो मैंने बताया आपको a इक्वल टू 1 2 3, प्रिंट करेंगे इसका आईडी, आईडी ऑफ a, ठीक है। सो आप देखिए इसका आईडी क्या आता है, इसका आईडी आ रहा है ये इस तरीके से कुछ 4560, ओके। अगर मैं इसी तरीके की एक नई लिस्ट बना रहा हूँ, b इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, इसका भी आईडी आना चाहिए सेम। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि एक मेमोरी मैप असाइन हो जाता है, अगर सेम बिल्कुल टपल है, तो उसी जगह उसी मेमोरी मैप पे
आएगा, असाइन हो गया सेम मेमोरी मैप पे, उस सेम एड्रेस पे, और बस रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने c इक्वल टू a लिखा, तो c को भी हमें वहीं पे रेफरेंस दे देंगे, प्रिंट id ऑफ c करेंगे, तो इट इज गोइंग टू पॉइंट, ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग टू द सेम एड्रेस स्पेस, सब कोई एक ही एड्रेस स्पेस पे पॉइंट कर रहे हैं। ओके, दिस इज द सेम पॉइंट। हाउएवर अगर आपने इसको d इक्वल टू एक कुछ नया बना देते 1 2 3 4, ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या होगा, एक बिल्कुल नई एड्रेस स्पेस, मेमोरी स्पेस आपको एलोकेट होगी, और उस पे ये रेफरेंस या ये नाम ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए शुरू के तीनों का सेम एड्रेस स्पेस आ रहा है, बट आखिरी पे बिल्कुल अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये ये पॉइंट शायद मैं पहले भी आपको बताना चाह रहा था, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर मैं सेम ऑपरेशन अगर मैं नेस्टेड के साथ करूं, ठीक है, तो मैं नेस्टेड एक टपल बना रहा हूं 3 4। ओके, आई एम डूइंग द सेम ऑपरेशन 3 4, इसको कॉपी कर लेता हूं। अभी क्या किस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक 3 4 5 कर लेते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, एक नेस्टेड टपल बना दिया है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सो यू कैन सी जो पहले बिहेवियर था वैसा का वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी सेम, बिल्कुल सेम टपल, बीट अ नेस्टेड टपल बिहेव कर रहे हैं, तब भी ये सेम वर्क कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अभी हमने ये चीज़ देखी। अब अगर मैं एक नया ऑपरेशन करता हूँ, ओके, ये तो था मेरा नेस्टेड टपल। नाउ लेट मी डू अनदर ऑपरेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ। तो थोड़ा सा इसको अलग पता करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, नेस्टेड लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं नेस्टेड लिस्ट कर रहा हूँ, और ऊपर मैंने आपको नेस्टेड टपल के बारे में बताया। ओके, नेस्टेड टपल का अभी तक जो बिहेवियर होना चाहिए था वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। पर आपको क्या लगता है कि अगर मैंने इसको लिस्ट बना दिया तो क्या डिफरेंस आएगा? यू नो, let's see that quickly. I'll try my best to be as fast as possible in making all these changes. To this, and let's make this change. To avoid any confusion, मैं इसको यहाँ पे A1 भी दे देता हूँ, जिससे आपको confusion ना हो। यहाँ पे B1 दे देता हूँ, कहीं आप ऊपर जो उसकी अभी स्कोपिंग वाली चीज़ होती है जो अभी तक हमने कवर नहीं करी, उससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसके लिए मैं यहाँ पे इन सब के नेम्स भी चेंज कर दे रहा हूँ। तो अभी ऊपर और नीचे के कोड में केवल इतना डिफरेंस है कि ऊपर एक नेस्टेड टपल है, टपल के विद इन एक टपल है, और नीचे क्या है, एक लिस्ट है विद इन अ टपल। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। अब देखते हैं कि होता क्या है इसमें। तो आप देखिए ऊपर वाला जो था सब सेम है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, बट नीचे क्या हुआ? नीचे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तो सब बिल्कुल सेम, टपल इज ऑलमोस्ट द सेम, सेम मेमोरी स्पेस एलोकेट होनी चाहिए, बट फिर आईडी अलग अलग क्यों आ रही है? यहाँ पे देखिए आईडी अलग आई, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि सी में बिल्कुल सेम आया, क्योंकि सी के अंदर क्योंकि मैंने A1 का रेफरेंस दिया है, तो A1 और C1 का जो डेटा है, एड्रेस मैप, वो बिल्कुल सेम है। D1 का तो ऑब्वियसली अलग होना चाहिए था, तो D1 का इज नॉट एन इशू फॉर अस, बट व्हाट इज सरप्राइजिंग फॉर अस इज दिस डेटा, कि जब D1 और A1 बिल्कुल सेम डेटा पे जा रहे हैं, तो फिर भी अलग मेमोरी स्पेस क्यों एलोकेट हुई? इसका रीजन देखिए क्या है, वो है म्यूटेबिलिटी। जरूर टपल जो होता है वो इम्यूटेबल है, बट अगर उसके अंदर लिस्ट जैसा कोई म्यूटेबल एलिमेंट या एंटिटी आ गया है, देन द बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज, नया एड्रेस स्पेस एलोकेशन होगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने, ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे देखूं, तो मेरे को अगर इस लिस्ट को एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा? माई लिस्ट, ओके, माई नेस्टेड लिस्ट एक्चुअली इज इक्वल टू A1। ओके, एंड इंडेक्सिंग मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो इंडेक्सिंग क्या है इसकी? दिस इज 0 1 2। ओके, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड मी अ नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो अगर आप देखें ये मेरी
नेस्टेड लिस्ट हो गई, oops, my nested list. Okay, so let's print it. So you can see here इसने यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कर दिया. Okay, अब अगर मैं इस लिस्ट में कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, सो क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है तो आई शुड बी एबल टू मेक चेंज, राइट. माई नेस्टेड लिस्ट, उसको मैं क्या कर देता हूँ, अब इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी. ओके, आई एम गोइंग टू मेक इट 34 की जगह 3344. ओके, और अब अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करूं, ओके, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव टू मी, और इसके साथ साथ अगर अब मैं A1 को प्रिंट करता हूं तो मुझे क्या दे रहा है, क्या क्या A1 प्रिंट हो जाएगा, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू प्रिंट A1 के अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, लेट्स सी. सो एज यू कैन सी, पहले जो होती थी वैल्यू, पहले तो इसने दिया 3 4, ठीक है, उसके बाद जो नई वैल्यू हो गई वो 3344, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको माई नेस्टेड लिस्ट को 1 2 3 4 ही रहा. ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरी माई नेस्टेड लिस्ट तो अब चेंज हो गई, 3344 हो गई, तब भी ये वैल्यू हमारी अंदर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है. सो गाइस, अभी हुआ क्या, अभी हम वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो मैं पहले ये जो पहले चीज़ बनाई थी, अभी इसी को अगर हम आगे लेके चलें, तो नेस्टेड लिस्ट के केस में क्या होता है, एक आपने ये स्पेस एलोकेट कर दी है, बट उसकी जो नेस्टेड लिस्ट है ना, उसके एक अलग ही एड्रेस मैपिंग है, ठीक है. सो 3 4 जो मैंने यहाँ पे आपको दिया, ओके, 3 4, ओके, इसको एक अलग एड्रेस असाइन होता है, जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको भी एक अलग एड्रेस असाइन होता है, लेट्स से कि वो 300 है. ओके, तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो मेरा इंडेक्स है, लेट्स से दिस थर्ड इंडेक्स, जिसको मैं अभी के लिए x मान लेता हूँ, ठीक है, दिस थर्ड इंडेक्स इज पॉइंटिंग टू दिस एरिया. ओके, तो जब मैंने लिखा माई नेस्टेड लिस्ट इक्वल टू A12, तो माई नेस्टेड लिस्ट कहाँ पॉइंट कर रहा था, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, दिस x को मैं मान रहा हूँ कि मेरी माई नेस्टेड लिस्ट है, तो x जो है पॉइंट कर रहा था इस वैल्यू पे, और ये कहाँ मैप कर रही थी, ये करी थी किसी और एड्रेस स्पेस पे. अब मैंने क्या किया, मैंने एक नई लिस्ट बना दी, तो नई लिस्ट बनाई मतलब उसको एक अलग से एड्रेस असाइन हुआ होगा 3344. ओके, यहाँ पे एक टोटल ही नया आपको एड्रेस स्पेस एलोकेट हो गया, लेट्स से दिस इज 400. ओके, इसको 400 बोल देते हैं. तो अब मैंने क्या कहा कि x को यहाँ से रेफरेंस हटा के इसको रेफरेंस यहाँ दे दो, ठीक है. तो इंटरनली आप देखिए क्या इस टपल के अंदर कुछ चेंज हुआ, नहीं. टपल के अंदर जो इंडेक्स यहाँ पे था वो जो इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा था उसी को पॉइंट कर रहा है. मैंने एक माई नेस्टेड लिस्ट बनाई, उसको पहले मैंने रेफरेंस दे दिया था इस एड्रेस स्पेस का, पर बाद में मैंने इस एड्रेस स्पेस का रेफरेंस हटा के मैंने एक नई लिस्ट बनाई और उसका एड्रेस स्पेस का रेफरेंस दे दिया, ठीक है. तो कुछ चेंज नहीं हुआ, दैट इज वाई यू कैन नॉट सी एनी चेंज, ठीक है. अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट चीज़ की, फिर चेंज होगा कैसे, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो होगा कैसे. तो आप देखिए, इसको चेंज करने के लिए अगर मैंने लिखा होता A1, ठीक है, और 2 जो मेरा ये है इंडेक्स, ओके, A1 2, इस पे जो भी लिस्ट है उसमें मैं कुछ अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपेंड कर दिया 5. एंड नाउ इफ आई प्रिंट A, what what does it show, print A1. ओके, अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया. अब क्यों चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि अभी मैंने रेफरेंस कुछ नया बनाया नहीं, मैंने रेफरेंस कुछ भी नहीं बनाया, जो यहाँ पे था, जो मेरा इस चीज़ को पॉइंट कर रहा था, उसी लिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया म्यूटेबिलिटी, क्योंकि होती है यहीं पे मैंने ऐड कर दिया 3 4 5. ओके, कोई रेफरेंस करके मैंने बनाया ही नहीं, केवल जो इस लोकेशन पे थी उस लोकेशन को जो इंटरनली जिस लोकेशन पे बना रही थी वहां पे जाके चेंज कर दिया. तो ये मेरा टपल तो इम्यूटेबल रहा, बट टपल का रेफरेंस जो नेस्टेड लिस्ट को यूज कर रहा है वो म्यूटेबल होता है, ठीक है. तो इस लिस्ट के अंदर मैं सब चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, बट मेरा टपल इम्यूटेबल है.
तो उसके अंदर की जो रेफरेंसेस हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 की तरह। तो पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक, जो बार बार मैं आपसे कह रहा था, कि टपल्स आर इम्यूटेबल कंटेनर्स ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। जस्ट नॉट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट अगर लिस्ट जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है अगर वो नेस्टेड है इसके अंदर, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, और वो चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी समझने का मतलब क्या है? टपल तो आपका इम्यूटेबल ही रहा, बट उसके अगर विद इन कोई म्यूटेबल एंटिटी है जैसे कि लिस्ट है, वो तब भी चेंज हो सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई दिस and do justice in explaining it to you. If not, please leave a comment. Write to us at togetherwithabhi@gmail.com. आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू clarify all your doubts, but please make sure you have this understanding clear in in all the sense, in all the ways possible. Okay, thanks for your time. If you did like this video, please like it, share it, and do subscribe to our channel. Thank you.